तुम्हारा अवश्य में मंगल ही मंगल होगा। इस प्रकार ध्यान पूर्वक कहानी सुनो तो आपका मंगल होगा। तुरंत वह कहते हैं, परीक्षित एक बड़े ही धर्मात्मा ब्राह्मण है, अजामिल नाम के, भगवान के अनन्य भक्त भी थे। पर बार बार देखो हम यही बात कहते हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा कब क्या उनका मन मलिन हो जाए, उनके द्वारा क्या पाप हो जाए और उन्हें पुनः कितना कष्ट झेलना पड़े पता ही नहीं चलता। अजामिल नाम के ब्राह्मण बड़े ही धर्मात्मा है, महाज्ञानी है, बहुत माता पिता की सेवा करते हैं, पर सदा भगवान का खूब पूजा पाठ करते हैं। पर यह मन बड़ा विचित्र है। परीक्षित एक दिन वहाँ जंगल में लकड़ी बीसने के लिए गए और वहाँ किसी वेश्या को देखा और उसमें देखकर उनका मन मोहित हो गया और उन्हें माता पिता गुरु परिवार सारा छोड़कर वहीं जंगल में रहने लगे और वहीं उसके साथ रहकर पूजा पाठ धर्म कर्म सब भूल गए। इसीलिए जब तक जीवन में समझो भगवान की कृपा है, हम सत्कर्म में संलग्न रहेंगे। जब हमारा पाप बढ़ जाएगा तो हम भगवान को भूलकर पाप की और हमारी प्रवृत्ति बन जाएगी। परीक्षित इसीलिए कहा गया है कि भगवान की बार बार चिंतन करो, भगवान से बार बार प्रार्थना करो, हे प्रभु ये मेरा मन आपके शरण में और चरणों में लगा रहे और इधर उधर गलत सलत में न भटके। पर वह परीक्षित ये मनी है, इसका कुछ पता ही नहीं चलता। इसीलिए कहते हैं कि चित केवलया भक्त्या वासुदेवा परायणा अगम दुनवंत कार्याना निहारमिव भास्कर। अजामिल नाम के ब्राह्मण वहाँ जंगल में रहकर मन मलिन हो गया, जंगल में ही रहने लगे, पाप कर्म में संलग्न रहे, भगवान की पूजा पाठ सब भूल गए, साधु संत महात्माओं को भी लूटने लगे, पाप कर्म होने लगा जीवन में। परीक्षित और देखो एक दिन साधु संत महात्मा आए, उन्होंने उसकी जो वेश्या पत्नी जो जंगलों में रहती थी कहने लगे महात्माओं ने कि इसका जब बालक होगा तुम्हारा, इसका नाम नारायण रखना, यदि नारायण नाम रखोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। देखो संत महात्मा और धर्मात्मा लोग समाज की बात अच्छी के लिए जगत कल्याण की बात करते हैं। महात्माओं ने कहा कि यह बालक जब तुम्हारे कोख से जन्म लेगा अवश्य में नारायण नाम रखना। पर वह जब अजामिल जी घर आए, साधु संत महात्माओं को गलत सलत कहकर भगा दिया, पर अंतिम समय में उनकी पत्नी के कहने पर बालक का नाम नारायण रखा गया। परीक्षित जैसे वह बालक बड़ा होता गया और वह बालक का वह स्मरण करते थे, बुलाते थे, जब कोई भी दिक्कत हो उस बालक का स्मरण किया जाता है, नारायण आओ नारायण आओ। अंतिम समय जब प्राण निकलने के हो गए और वह डरने लगे, यमराज से काले काले दूत आकर, तो वहाँ अजामिल बड़े परेशान हो गए, रोते बिलखते कहने लगे नारायण बचाओ नारायण बचाओ। देखो संसार में जो धर्मात्मा लोगों के लेने के लिए आखिर में विमान आते हैं और पापियों को लेने के लिए पहले संकेत मिलता है कि वह यमराज के दूत आकर देखते हैं, इसकी सारी गणना करते, इसने क्या क्या पाप किया है, क्या क्या पुण्य किया है, और वह पहले से देखते हैं और बार बार चिंतन किया उसे सचेत करते हैं। तेरी मृत्यु आने वाली है, अभी सुधर जा और भगवान का नाम जप ले। फिर भी वह अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता, वह अहंकार में उन्मत्त होकर पापों में भी रहता है। परीक्षित जब वह डरने लगा, चिल्लाने लगा, यमराज के दूत पकड़ने के लिए जब आए, प्राण निकलने का टाइम हो गया, तो वह अपने बेटे नारायण को, बालक को बुलाता है, नारायण बचाओ नारायण बचाओ नारायण बचाओ, पर वह भगवान श्री हरि का नाम नहीं जपता। देखो यदि आपने चाहे गलती से हो, चाहे जाने में हो, चाहे अनजाने में भी हो, भगवान का नाम लिया है, आपका उद्धार होगा। कहा करते हैं महाज्ञानी बड़े बड़े विद्वान,
अनजाने में यदि मानव ने जहर पी लिया उसको मरना ही पड़ेगा। पर जिसने अंतिम समय में चाहे लोभ से हो, चाहे लालच से हो, चाहे जाने से हो, चाहे अनजाने से हो, भगवान का नाम लिया तो वो अवश्य में बतर जाएगा। इसीलिए अब वहाँ क्या हुआ, वहाँ उस समय परीक्षित यमराज के दूत भी आए हैं और वहाँ भगवान के पार्षद भी आए हैं। नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण के पार्षद वहाँ आए हैं और यमराज के दूत पहले से खड़े थे पकड़ने के लिए। आपस में दोनों की लड़ाई हो गई। यमराज के दूत कहते इसने पाप बहुत किया है, हम लेने के लिए आए, और भगवान के दूत कहते इसने भगवान का नाम लिया है, हम लेने आए। आपस में बहुत भयंकर लड़ाई हुई और बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो सांकेत्यम परिहासम यस्तो नाहे वैकुंठ नाम गरण में सागरम विदो। भगवान का नाम मंगल है और वह मंगल ही प्रदान करेगा परीक्षित। चाहे स्वार्थ से लिया हो, चाहे अनजाने से लिया हो, चाहे पुत्र के नाम से लिया हो, पर तो उसका उद्धार होगा। इसलिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं भाया को भाया